हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द श्रीवन्या लॉ क्लासेस। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 7 तक को समझा था कि ये सारे सेक्शंस क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कहते हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन 8 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको हम समझेंगे। तो आइए पहले हम बेयर एक्ट के लैंग्वेज को पढ़ते हैं, देन इसको हम एग्जाम्पल और केस लॉज के थ्रू समझेंगे। सो ये क्या कहता है सेक्शन 8? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ ए प्रपोजल or the acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal. सो ये सेक्शन हमें ये बताता है कि ऑफ़र का हम एक्सेप्टेंस दो तरीके से भी दे सकते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू तो दे ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ दो और तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑफ़र का एक्सेप्टेंस दे सकते हैं ऑफरर को। पहला क्या है? बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, और दूसरा क्या है? बाय रिसीविंग कंसिडरेशन। मतलब कि जो भी कंडीशंस सपोज ऑफ़र में दिया है ऑफरर ने, तो उस कंडीशंस को अगर हम फुलफ़िल कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो ऑफ़र है वो एक्सेप्टेड हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन का अगर हम फुलफिलमेंट कर देते हैं तो भी क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिक ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को समझते हैं कि कैसे कंडीशन को परफॉर्म करके हम ऑफ़र का एक्सेप्टेंस दे देते हैं और कैसे कंसिडरेशन को रिसीव करके हम ऑफ़र का एक्सेप्टेंस दे देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन के एग्जांपल को देखते हैं। सपोज कोई पर्सन है जो कि ये ऑफ़र करता है कि जो भी उसके खोए हुए फ़ोन को लाके उसको वापस देगा, उसको वो 2000 का रिवॉर्ड देगा। अब बी क्या करता है? बी इस जनरल ऑफ़र, ये एक जनरल ऑफ़र है। बी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और उसके फ़ोन को ढूंढ के ए के फ़ोन को ढूंढ के लाके ए को दे देता है। तो यहाँ पे बी जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी कोई ऐसा नहीं है कि ए को गया बताने कि मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ या मैं इसको परफॉर्म करने जा रहा हूँ। बी ने इस ऑफ़र को पढ़ा, उसके फ़ोन को ढूंढा और ए को लाके दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने परफॉर्मिंग कर दिया, परफॉर्मेंस दे दी, कंडीशन जो भी दिया था ऑफ़र में ए ने। तो यहाँ पे क्या होगा? बी ने एक्सेप्ट किया ऑफ़र, तो ए जो है अब लीगली बाउंड है कि वो 2000 का रिवॉर्ड बी को देगा। तो इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन। बी ने कंडीशन को परफॉर्म किया, ए का फ़ोन ढूंढ के लाके उसको दिया। तो अब बी ने ये ऑफ़र रखा था कि वो 2000 का रिवॉर्ड देगा जो भी ढूंढ के लाएगा, तो अब ए को बी को 2000 देना होगा। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन। अब कंसिडरेशन को रिसीव करके कैसे एक्सेप्टेंस हो जाता है प्रपोजल का, आइए उसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज कोई पर्सन है जो कि बी से कहता है कि मैं तुमको 50 बोरी चावल डिलीवर करूँगा अगर तुम मुझे 25,000 एडवांस में पे कर देते हो। बी क्या करता है? बिना उसको बताए कि हाँ मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बी क्या करता है? ए को 25,000 जो है पे कर देता है एडवांस। अब ये जो है इस 25,000 को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, इस 25,000 को जैसे ही ए एक्सेप्ट करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा प्रपोजल का। और जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाएगा प्रपोजल का, तो ए को अब क्या, 50 बोरी जो चावल है बी को डिलीवर करना ही होगा और यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 8। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आइए एक हम लैंडमार्क केस डिस्कस करते हैं जो कि सेक्शन 8 के कंडीशन को बताता है। सो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो कि 1893 का केस है, ये एक बहुत लैंडमार्क केस है सेक्शन 8 के लिए। इसमें ये हुआ था कि इसमें कार्लिल प्लेंटिफ थी और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी डिफेंडेंट। तो हुआ इसमें ये था कि ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है,
इसने अपना एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था अपने प्रोडक्ट के लिए, जिसमें इन्होंने लिखा था कि जो भी इनका प्रोडक्ट कार्बोलिक स्मोक बॉल है, उसको अगर कोई कंज्यूम करता है जो उस पे डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा और कोल्ड हो जाता है, तो उसको ये 100 पाउंड देंगे एज अ कॉम्पनसेशन, अगर किसी का ये कंज्यूम करने के बाद इन्फ्लुएंजा और कोल्ड नहीं सही होता है तो। और अपने इस ऐड के सिंसियरिटी को शो करने के लिए उन्होंने ये भी उसमें लिख दिया कि इन्होंने 1000 पाउंड जो है 1000 पाउंड जो एक बैंक में इन्होंने जमा करके रखा है कि इन केस कि अगर किसी को ये दवा काम नहीं करता है किसी के ऊपर और उनको फ़ायदा नहीं होता है इन्फ्लुएंजा और कोल्ड से, तो ये उनको कॉम्पनसेट करेंगे। सो इस एड को न्यूज़पेपर में देख के कार्लिल क्या करती है, इस स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करने लगती है अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन विच इज़ गिवन इन द न्यूज़पेपर। और इससे क्या होता है कि ये कंज्यूम करने के बाद भी, यूज करने के बाद भी कार्लिल को क्या होता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इसके लिए वो क्या करती है, कार्लिल जाती है, कार्लिल एक केस फाइल करती है कि उसको इन लोगों ने जो कंडीशन रखा है 100 पाउंड का, वो इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसके लिए इस रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए कार्लिल एक केस फाइल करती है कि उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो केस फाइल होने के बाद कंपनी कुछ अपने डिफेंसेस लेती है, जैसे कि वो कहती है कि सबसे पहली बात कि हम इस जो भी हमने ऑफ़र दिया है उसके लिए हम लीगली बाउंड नहीं है उसका कॉम्पनसेशन देने के लिए। दूसरा उन्होंने ये तर्क दिया कि प्लेंटिफ ने हमसे अगर एक्सेप्ट किया उस ऑफ़र को, तो उस ऑफ़र के एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया हमारी कंपनी को, और बहुत सारे रीज़न उन्होंने अपने डिफेंस में दिया। एट लास्ट कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सबसे पहली बात कि कंपनी से ये बोला कि आपने जो ये ऑफ़र दिया था वो एक डेफिनिट ऑफ़र था, सबसे पहली चीज़। दूसरा बात ये कि आपने अपने ऑफ़र की सीरियसनेस को दिखाने के लिए आपने 100 पाउंड आपने किसी बैंक में रखा है, ये भी आपने बताया। और अगर हम सेक्शन 8 को देखें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो वो ये बताता है कि हम कंडीशन को भी, जो भी ऑफ़र का कंडीशन है उसको भी परफॉर्म करके हम लीगली बाउंड हो जाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे कि हमारा सेक्शन 8 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि जो स्मोक बॉल कंपनी है उसको कॉम्पनसेशन पे करना ही होगा कार्लिल को। सो दिस इज़ द लैंडमार्क केस रिगार्डिंग सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।